हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं बीपी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति ने बोला था कि बीपी शरीर में कहाँ बनता है, इसके बारे में इसका भी सवाल का जवाब देंगे। और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि बीपी शरीर में कहाँ बनता है। ठीक है, और बीपी क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, और बीपी कितने प्रकार के होते हैं ये भी चर्चा करेंगे। और इसे हाइपर हाइपो होता है, वो होने के क्या कारण है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर हर एक इंसान में समान होते हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। क्या होते हैं, जब नस पर यानी खून के माध्यम से नसों पर दबाव पड़ने लगता है तो उसे यानी हाई बीपी कहते हैं। इसका हाई बीपी कहते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है, हाइपर टेंशन कहा जाता है। यानी जब समान से कम दबाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपो टेंशन यानी लो बीपी। ठीक है, यानी बीपी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है हाइपो टेंशन, एक होता है हाइपर टेंशन। यानी हाइपर टेंशन में क्या होता है कि बीपी समान से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। एक होता है हाइपोटेंशन यानी बीपी समान से कम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80। ठीक है, mmHg होता है। ठीक है, इतना नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं कि बीपी बढ़ने का यानी बीपी बढ़ने का यानी क्या होता है, हाइपर टेंशन होने के क्या कारण है। ठीक है, हाइपर टेंशन किसी इंसान में होता है तो 5-6 कारण की वजह से उसमें हाइपर टेंशन यानी हाई बीपी होता है। पहला कारण कि आप ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा रहे हैं, खाना तो बन ही रहा है प्लस में ऊपर से नमक ले लेकर आप खाना खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, उसको वजह से आपको बीपी ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा कारण हो सकता है बिना किसी कारण के वजह से आप टेंशन में रह रहे हैं, चिंता में रह रहे हैं, कोई भी बात के लेकर टेंशन में रहे, चिंता उसको कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको बीपी बढ़ सकता है। तीसरा का कारण मोटापा यानी फैट आपके शरीर में ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपको बीपी बढ़ सकता है। चौथा कारण व्यायाम की कमी, आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको बीपी बढ़ सकता है, यानी हाइपर टेंशन हो सकता है। एक होता है जैसे धूमपान कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको बीपी बढ़ सकता है। एक लास्ट कारण हो सकता है किसी प्रकार से किडनी आपका खराब हो रहा हो तो उसके वजह से भी आपका बीपी की समस्या हो जाती है। ठीक है, ये था हाइपर टेंशन यानी बीपी हाई बढ़ने का। अब थोड़ा सा बात करते हैं बीपी यानी हाइपोटेंशन यानी बीपी लो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बीपी लो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला, आप कम मात्रा में पानी पी रहे हैं। ठीक है, पानी आपको जरूर कम से कम दिन भर में 4 से 5 ग्लास पीना चाहिए, यानी घंटा में 2 घंटा 1.5 घंटा में 1 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन आप नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, कमजोरी की वजह से हो सकता है, खून की वजह से भी हो सकता है, खून की कमी की वजह से आपको बीपी लो हो सकता है, ज़्यादा दवाइयाँ का सेवन की है उसकी वजह से भी बीपी हो सकता है, अचानक से बैठे और खड़े हो जा रहे हैं उसकी वजह से भी आपको लो बीपी हो सकता है। कुछ बीमारियां या कुछ संक्रमण की वजह से भी आपको लो बीपी यानी हाइपोटेंशन हो सकता है, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में बीपी लो हो गया या हाई हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। पहला, बार बार अगर चक्कर आ रहा है, किसी व्यक्ति को बार बार चक्कर आ रहा हो, लग रहा है गिर जाएगा। ठीक है, सिर दर्द कर रहा हो, धुंधला दिखाई दे रहा हो, घबराहट हो रही है। बीपी बढ़ने के या लो होने के कारण बता रहा हूँ। पहला कारण, उसको बार बार चक्कर आ रहा हो। दूसरा, सिर दर्द कर रहा हो, धुंधला दिखाई दे रहा हो, घबराहट हो रही है तो समझिएगा उसे बीपी की जांच जरूरत है, बीपी हाई या लो हो सकता है उसको। ठीक है, एक बात अब नोट कर लीजिएगा, सोचने वाली बात है। किसी ने व्यक्ति बोला कि अच्छा बीपी बनता कहाँ है, शरीर में बीपी बनता है, बता रहे कहाँ बनता है। यह दिल और खून की नसों को, जो दिल होते हैं तो जो नस ब्लड होता है वो काम करने से पैदा होता है, जो रनिंग करते हैं उसके वजह से पैदा होता है बीपी। सरल भाषा में समझो, जैसे हार्ट होता है ना, हार्ट जब खून को पंप करता है, हार्ट जब खून को पंप करता है
तो खून क्या करता है, यानी ब्लड क्या करता है, नसों में दबाव के साथ बढ़ता है। जब हार्ट जब पंप करेगा तो खून क्या करता है, नसों में दबाव के साथ पंप करता है, यानी बढ़ता रहता है। तो इसी कारण को बीपी कहते हैं। बीपी सब में नॉर्मल होता है, 120/80 mmHg होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा हो गया तो उससे हाइपरटेंशन हो गया, किसी में लो हो गया तो उसको हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है, यही होता है। अब दिमाग में से बैठ गया सवाल कि बीपी कहाँ बनता है। बीपी फिर से मैं रिपीट करता रहा, बीपी जिसे जब हार्ट खून को पंप कर जब हार्ट जब खून को पंप करता है तो खून नसों के दबाव के साथ बहता है, तो वहीं से बीपी पैदा होता है। ठीक है, आगे समझना, वहीं से क्या होता है, बीपी उत्पन्न होती है। ठीक दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, कोई अथी नहीं है, अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मेरा प्रयास है प्रत्येक दिन वीडियो बनाना। ठीक है, और लोगों तक पहुंचाना कि क्या होता है क्या। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।